क्योंकि मोलरता, ये मोलरिटी क्या है, देखिए मोलरिटी मैंने आपको बताया है कि मोलरिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, मोलरिटी m बराबर विलेय के मोल, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी आप एक्सप्लेन करें, तो ये उनके लिए भी है। मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। जो मोलरता m होता है, मोलरता m बराबर विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला है। मोलरिटी जो होती है, जो मोलरता होती है, मोलरता की जो यूनिट मैंने आपको बताई है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। उसके बाद में मोलरता पे, मोलरिटी पे एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH इन 4-5 ml सॉल्यूशन। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, 450 ml विलयन में घुला है। उस विलयन की मोलरता की गणना आपको करनी है जिसमें 5 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH इन 45 ml सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मोलरिटी, जब हम मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी गई है वो 5 ग्राम दी गई है, 5 ग्राम NaOH 4-5 ml सॉल्यूशन है। तो जिसका जो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, जो NaOH के मोल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे NaOH जो है सॉल्यूट है, NaOH जो है क्या है, सॉल्यूट है, विलेय है, जो कि विलेय में घुला हुआ है, और हमें उसी सॉल्यूशन की मोलरिटी ज्ञात करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH, यानी कि 5 ग्राम NaOH यहाँ पे सॉल्यूट है। तो हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल चाहिए, क्या चाहिए हमें, सॉल्यूट के मोल चाहिए। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, 5 ग्राम NaOH। तो जब हम किसी भी सॉल्यूट के या किसी भी सब्सटेंस के मोल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, गिवन मास वैल्यू, जो मास वैल्यू होती है, ठीक है ना, ग्राम में जो मात्रा होती है वो हमें मालूम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय जिसका मोलर मास होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोल ऑफ NaOH कैलकुलेट जो करेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन मास ऑफ NaOH, गिवन मास ऑफ NaOH, गिवन मास ऑफ NaOH, और नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ NaOH। तो जो मोलर मास ऑफ NaOH है वो 40 है। मोलर मास ऑफ NaOH क्या है आपका, NaOH का जो मोलर मास है, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 36 ये आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा आपका 40। तो NaOH का जो मोलर मास है उसको आप मोलर द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो मोलर मास यहाँ पे 40 आएगा, क्या आएगा, 40 आएगा। तो जो मोल ऑफ NaOH है, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं, NaOH के अलावा भी अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के मोल आपको ज्ञात करने हैं और उसकी वैल्यू जो है ग्राम में दी गई है, क्या दी गई है, वैल्यू ग्राम में दी गई हो, तो सीधी सी बात है कि मोल ऑफ सब्सटेंस NaOH या अदर सब्सटेंस जो भी आप इसके मोल आप ज्ञात करना चाहते हैं वो आपको किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, आप लोग इस फार्मूले से आप ज्ञात करेंगे, मोल ऑफ NaOH। यहाँ पे जो कि मोल ऑफ NaOH ही कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे उसके लिए क्या चाहिए, गिवन मास ऑफ NaOH, गिवन मास ऑफ NaOH चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। यहाँ पे जो गिवन मास ऑफ NaOH है 5 ग्राम है, कितना है यहाँ पे 5 ग्राम है, तो मैंने यहाँ पे 5 ग्राम लिखा। मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मोलर मास मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, 40 आएगा। तो जब हम 5 ग्राम को 40 से डिवाइड करते हैं तो 0.125 मोल आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखिएगा यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 450 ml सॉल्यूशन दिया गया है। अगर हम उसको 1000 से 1000 से डिवाइड कर देंगे
1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जो लीटर में सॉलिड जो आपका जो वॉल्यूम है वो किस में आ जाएगा, वो आपका लीटर में सॉलिड जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, क्योंकि मोलरिटी जो आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं आप, मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरता आप उसको कहते हैं मोलरता। मोलरिटी जो है आपकी, मोलरिटी का जो फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट, विले के मोल, विले के मोल, विले के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में है आपका। तो विले के मोल आपने कैलकुलेट किए हैं, कितने आए हैं, 0.125 मोल, 0.125 मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में 450 ml अपॉन 100 ml पर लीटर इक्वल 0.125 into 1000 divided by 450 और ये टोटल कैलकुलेट आएगा 0.278 मोलर। तो जो आपकी मोलरिटी जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट करने के बाद में 0.278 आ गई, ठीक है। तो जो इस विलियन की, किस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, किस विलियन की, जिसमें 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 450 ml सॉल्यूशन में, ओके। हमें अब बात करते हैं मोलरिटी की, ओके। देखिए मोलरिटी से पहले मैंने आपको मोलरिटी बताया है कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. While in the case of molality, इसको हिंदी में हम मोलरता कहते हैं। और मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, जबकि इन द केस ऑफ मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, सेम है वहां पे क्या है, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वहां पे विले के मोलों की संख्या थी, वहां भी, यहां भी क्या है, विले के मोलों की संख्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, जो मोलरिटी है, मोलरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो विले के मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है, जबकि मोलरता में क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इन इंग्लिश मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। डिफरेंस समझिएगा, मोलरिटी में क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर solution, but in the case of molality, there is 1 kg solvent, देखिए यहाँ पे मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को हमने कैपिटल M से शो किया था और उसकी जो यूनिट थी वहां पे मोल पर लीटर थी। यहाँ पे जो आपकी मोलरिटी होती है, मोलरिटी को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला होता है मोलरिटी m बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ओके। तो हिंदी में अगर बात करें, विले के मोल जो मोलरता होती है वो विले के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान जो है kg में होगा, ओके। इसकी जो यूनिट होती है, जैसे मोलरता की जो यूनिट है वो क्या है, मोल पर लीटर है, यहाँ पे मोल पर किलोग्राम, यहाँ पे जो मोलरिटी की जो यूनिट है वो मोल पर
किलोग्राम है। ओके, इसके ऊपर हम देखिए मोलरिटी का एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम बेंजीन। ओके, उसने एक आपको कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या करनी है कि आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। हिंदी में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है आपका, मोलरता M बराबर विलय के मोल अपॉन विलयक का द्रव्यमान केजी। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो एथेनोइक एसिड है आपका, क्या है आपका एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा। मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एथेनोइक एसिड का आपका C2H4O2 है। क्या है आपका C2H4O2 है। ये एथेनोइक एसिड का फार्मूला है। तो इसका जब एथेनोइक एसिड का फार्मूला आपको मालूम है C2H4O2 है, तो जो इसका मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास ऑफ C2H4O2 इज इक्वल 60। कैसे, देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है। कितना होता है, कितने एटम है यहाँ पे कार्बन के, 2। कितने हैं, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 2, टोटल हो जाएगा आपका 60 मोल, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। इट्स ओके। फिर आपका क्या करेंगे, देखिए आपका एथेनोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान आ गया। आपको क्या मालूम करना है, यहाँ पे विलय के मोल ज्ञात करने। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो एथेनोइक एसिड है। क्या है आपका, जब मैंने मोलरिटी कैलकुलेट की थी, मोलरिटी कैलकुलेट करने में भी हमने क्या किया था, इस बार कट कर देंगे इसको हमें, ठीक है। मोलरिटी कैलकुलेट करने में हमने क्या किया था, वहां पे हमने NaOH के मोल निकाले थे। नंबर ऑफ NaOH के जो मोल हमने वहां पे निकाले थे, तो वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे 40 आया था। क्या था, 40 आया था। यहाँ पे जो एथेनोइक एसिड का जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है, वो कितना है यहाँ पे 60 आया है। और जो हमने आपको बताया है कि जो मोल है, अगर किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी यौगिक का आपको क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी जो गिवन मास है। क्या है आपका, गिवन मास ऑफ सबस्टेंस। यहाँ पे एथेनोइक एसिड है। क्या है, एथेनोइक एसिड है। और जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो 2.5 ग्राम दी गई है। कितनी दी गई है आपकी, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड दी गई है। ओके, तो यहाँ पे जो इसके मोल आएंगे, किसके मोल आएंगे, एथेनोइक एसिड के मोल आएंगे। क्या आएंगे आपकी, एथेनोइक एसिड के मोल इक्वल आपका वही गिवन वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड, और वो है आपका 60 ग्राम पर मोल। और ये कैलकुलेट करने के बाद में आपका आ जाता है 0.0417 मोल। तो सिंपल है, आप किसी भी कंपाउंड का आपको मोल अगर आपको निकालना है, तो उसका जो गिवन मास है, अगर वो ग्राम में हो, किसमें हो, अगर वो ग्राम में हो, किसमें हो, तो सिंपल है, आप उसकी ग्राम में मात्रा ऊपर लिख दीजिए और उसका मोलर मास आपका
नीचे लिख दीजिए तो आपका क्या आता है, मोल आ जाते हैं। क्या आ जाता है आपके, मोल आ जाते हैं आपके, क्या आ जाते हैं, ओके। और दूसरा क्या है आपका में सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की जो वैल्यू है, सॉल्वेंट का जो मास है वो किसमें आएगा आपका, केजी में, किसमें आएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, बेंजीन है आपका, क्या है, बेंजीन। यहाँ पे जो सॉल्यूट है, जो विले है, वो आपका एथेनोइक एसिड है। जो सॉल्वेंट है वो क्या है आपका, बेंजीन है। क्या है आपका, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है, ओके। और बेंजीन का जो वेट दिया गया है, वेट ऑफ बेंजीन या बेंजीन का द्रव्यमान, ठीक है ना, बेंजीन का द्रव्यमान इक्वल 75 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना, ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी। इसको जब आप क्या करते हैं तो इससे आप जो है ये वैल्यू जो आपकी क्या है, एथेनोइक एसिड के मोल है और बेंजीन का द्रव्यमान केजी, किसमें, केजी में। जब हम इसको इस वाले फार्मूले में लिखते हैं, किस वाले फार्मूले में, मोलैलिटी, मोलैलिटी m बराबर, मोलैलिटी, मोललता m बराबर विले के मोल, विले मींस एथेनोइक एसिड के मोल, कितने हैं आपके, 0.0417 मोल डिवाइडेड बाय 75 ग्राम, 75 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम पर केजी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0417 इंटू 1000 ग्राम पर केजी। ये आपका क्या था, मोल था। क्या था ये आपका, मोल, मोल इंटू और डिवाइडेड बाय 75 ग्राम। इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा 0.556 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो इसकी जो मोलैलिटी है आपकी, क्या है आपकी, इसकी जो मोलैलिटी है 0.556 मोल पर केजी है। तो किसकी मोलैलिटी 0.556 केजी है, उस सॉल्यूशन की जिसमें 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है और वो 75 ग्राम बेंजीन ने घुली है, ओके। तो ये हुई आपकी मोलैलिटी, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको बहुत सारे मेथड बताए जो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के या कैलकुलेट करने के, मैंने आपको बहुत से मेथड बताए हैं। उनमें आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, आपका वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, मोलैलिटी और नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, और वो भी है तो यहाँ पे मोलैलिटी आपको बताए। देखिएगा मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। नोट करने वाला जो पॉइंट है वो यही है। क्या है आपका नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जो और मेथड है, जैसे आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है, या फिर आपका मोल फ्रैक्शन है, या फिर आपका मोलैलिटी है, या फिर आपका पीपीएम में कंसंट्रेशन आप मेजर करते हैं, तो वो सब के सब जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। मोलैलिटी जो होती है, क्या होती है आपकी, मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। मोलैलिटी जो होती है जिसको आप मोलरता कहते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम में मेजर होती है और वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वहां पर आप चेक करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका जो मोलैलिटी है और मोलैलिटी है, दोनों में से किसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है।
तो जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी जिसको आप हिंदी में मोलरता कहते हैं, उस पर सीधे सीधे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पर वो वॉल्यूम में मेजर की जाती है, और जो वॉल्यूम में जो मेजर की जाती है, तो वॉल्यूम चूंकि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, V प्रोपोर्शनल T होता है, इसलिए मोलरिटी को टेम्परेचर क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है।